हेलो फ्रेंड। पिछले वीडियो में हमने रिलायंस के बारे में बात किया था। इस बार हम लोग निफ्टी फिफ्टी के एक बहुत इंपॉर्टेंट शेयर एसबीआई के बारे में बात करेंगे। तो एसबीआई के बारे में पहले हम लोग उसके फंडामेंटल्स के बारे में जान लेते हैं कि एसबीआई शेयर कैसा है, और उसके बाद हम लोग उसकी चार्ट रीडिंग कर लेंगे। फिर हम लोग देख लेंगे कि उसके जो बैलेंस शीट है वो किस हिसाब से कैसा बैलेंस शीट दिखा रहा है। ठीक है, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। और फिर देख लेंगे कि उसके उसमें शेयर होल्डिंग की पैटर्न क्या है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब कि हमने पहले ही बताया था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब है कि आज के डेट में कंपनी कितने करोड़ की है, कितने कंपनी की क्या वैल्यू है। यानी 100% होल्डिंग एसबीआई की कितने की है, 1,71,844 करोड़ की। यानी कि अगर आप एक एक शेयर एसबीआई का 1% शेयर अगर आपके पास होगा तो आप ऑटोमेटिकली 1718 करोड़ आपको लगाना पड़ेगा एसबीआई के एक शेयर 1% शेयर लेने के लिए। ठीक है, तो हम ये मार्केट कैप का मतलब होता है। ठीक है, मार्केट कैप का होता है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ करंट प्राइस। ठीक है, तो अगर हम मार्केट कैप अपॉन करंट प्राइस करते हैं तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता लग जाएंगे। तो करंट प्राइस देखिए, करंट प्राइस एसबीआई का है 192.6 रुपीज़। यानी कि आज के डेट में एसबीआई कितने रुपए की है, 192 रुपए का। ठीक है, अगर ये देखिए ये क्या दे रखा है, ये बताता है आपको 52 वीक हाई और 52 वीक लो। ठीक है, तो यानी कि लास्ट 1 ईयर में एसबीआई हाई कितना बनाया था आपका, देखिए हाई है आपका बनाया था 351 रुपीज़, और लो आपका बनाया था यानी कि मिनिमम कितने पे गया था, 149.45 रुपीज़ पे गया था। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम और भी चीज़ें देख लेते हैं कि बाकी है क्या। बुक वैल्यू है इसका 281, यानी कि बुक्स में शेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 281.31। ठीक है, बुक्स में शेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अगर एसेट्स और सारी वैल्यूज़ को इसको वो किया जाए तो बुक्स में बहुत ही अच्छा 281.31 रुपीज़ का है। ठीक है, स्टॉक पीई देखिए 9.37 है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग अभी के लिए फ़िलहाल छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमने पहले कभी बात नहीं की है, तो मैं ये सब नहीं बताना चाहूँगा। ठीक है, आगे और अभी देख लेते हैं। डेट देखिए फ्रेंड्स, इतना इतना सीआर का ऑलमोस्ट डेट है इसके पास। और अगर एंटरप्राइज वैल्यू देखेंगे आप तो एंटरप्राइज वैल्यू भी इतने सीआर का है। ठीक है, डेट टू इक्विटी आपका है 14.37 का। ठीक है, तो जो भी फंडामेंटल्स चीज़ें हमें, जो भी एसबीआई को कैसे देखना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, मार्केट कैप, करंट प्राइस, 52 वीक हाई लो। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बाद हम इन सब जो स्टॉक पी, बुक वैल्यू, इन सब के बारे में हम लोग बाद में थोड़ा डिटेल में मैं बता दूंगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक बार इसके चार्ट पे नज़र मार लेते हैं कि चार्ट इसका कैसा है एसबीआई का। ओके, तो ये देखिए हमारे हमारे फ्रेंड्स, हमारे सामने एसबीआई का चार्ट भी आ रखा है। ठीक है, तो पहले मैं चार्ट को एक महीने, 1 मंथ का करके देखता हूँ कि एक बार आपने 1 मंथ का आपने चार्ट लगाया तो आपको क्या दिख रहा है। फ्रेंड्स आप देखिए कि 1 मंथ के चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है। 1 मंथ के चार्ट पे आपको दिख रहा है कि एसबीआई जो है, एसबीआई कहाँ कहाँ से, आप देखिए स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा कि 19 अगस्त को एस बी आई 197 रुपीज़ पे था, 19 अगस्त 2020 पे। ठीक है, जो कि ये मैक्सिमम कहाँ पे पहुंचा, 224 रुपीज़ पे पहुंचा। 28 अगस्त को ये 224 रुपीज़ पे पहुंचा। ठीक है, और फिर देखिए ये फ्रेंड्स, फिर धीमे धीमे ये एसबीआई गिर करके आपका अभी कितने पे आ गया है। अभी आप देखिए कि अभी आप एसबीआई आ गया है 192 रुपीज़ पे। अभी के आज के डेट में एसबीआई 192 रुपीज़ में आ गया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक और चीज़ देखिए कि एक डिलीवरी होती है, कि डिलीवरी हम लोग जानते हैं कि शेयर को जब उठाया जाता है, एक कुछ लोग होते हैं जो इंट्राडे करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि आज खरीदते हैं और कल परसों नरसों कभी भी बेचते हैं। ठीक है, तो वो होता है डिलीवरी। इंट्राडे होता है कि अगर हम शेयर आज ही खरीदते हैं और आज बेचते हैं, उसे हम इंट्राडे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब फ्रेंड्स 224 पे था तो डिलीवरी परसेंटेज आप देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है। डिलीवरी परसेंटेज आपको वॉल्यूम दे रखा होगा, 224 रुपीज़ दिख रहा होगा। 28 अगस्त को वॉल्यूम दे रखा है इतना 95,984,000 का वॉल्यूम दे रखा है, और डिलीवरी आपकी 20% दे रखी है। ठीक है, फिर आप देखिए आगे जाते जाते इसकी डिलीवरी है जो घट रही है, डिलीवरी घट रही है, यानी कि लोग इंट्राडे इंट्राडे कर रहे हैं और
शेयर्स उठा नहीं रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देखिए डिलीवरी घट रही है, जैसे ही ये शेयर 213 रुपये का हुआ फिर से डिलीवरी बढ़ जाती है, 24% की डिलीवरी आ जाती है, फिर डिलीवरी इसमें घटने लगती है और यहाँ पे देखिए ये 9% की डिलीवरी थी, ठीक है। तो लोग इंट्राडे यहाँ पे कर रहे थे, लेकिन अब आप देखिए जब शेयर्स के दाम इसके ऑलमोस्ट 194 रुपीज़ पहुंचे को 27% की डिलीवरी देखने को मिली, यानी कि बहुत दबा के माल उठाया गया है एसबीआई में आपको 9 सितंबर को। उसके बाद जब मार्केट वापस फिर से इसमें डिलीवरी डिलीवरी है वो कम देखने को मिलती है, लोगों अपना शेयर बेचना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आप देखिए फिर से जब 200 रुपये का वापस फिर से आता है तो 24% की डिलीवरी हो गई, 27% की डिलीवरी हो गई 198 पे, और फिर देखिए हर दिन लगभग 28% की 192 पे आज 28% की डिलीवरी हो गई, यानी कि आज दबा के माल उठाया गया है फ्रेंड्स। और इसका मतलब ये है कि एसबीआई में आने वाले दिनों में एक तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि लोग इसको भर भर के अपनी झोली में उठा रहे हैं और लंबा गेम खेलने के लिए लोग आ गए हैं मैदान में। और आपको भी सोचना होगा कि कैसे आप इस मौके का क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है, क्या नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन पहले हम एसबीआई के चार्ट पैटर्न में और भी बातें कर लेते हैं। लास्ट 3 मंथ का अगर हम चार्ट देखते हैं, तो लास्ट 3 मंथ के अगर हम चार्ट देखेंगे तो 22 जून को 187 रुपीज़ का इसका दाम था 22 जून को। फिर अगर हम लास्ट 3 मंथ्स का लो और हाई कंपेयर करेंगे तो 178 इसका लो था, 178 इसका लो था, और हाई देखेंगे तो हाई हमारा 224 गया है फ्रेंड्स। और अगर हम मीडियन की बात कर रहे हैं कि कहाँ मीडियन बैठ रहा है, तो आप देखेंगे कि आप देख रहे होंगे कि प्राइस किस इतने करीब लगभग 200 के करीब एक मीडियन बैठ रहा है, 200 के करीब एक मीडियन बैठ रहा है फ्रेंड्स। इस पॉइंट पे आपका मीडियन बैठ रहा है, ठीक है, लास्ट 3 मंथ्स का। ओके, तो अगर हम लास्ट ऐसे ही लास्ट 6 मंथ्स का अगर हम थोड़ा विवेचना कर ले, थोड़ा बात कर ले कि 6 मंथ्स का एसबीआई का जो भी परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा है, तो हमें हो सकता है कि थोड़ा और चीज़ों को समझ में आए। तो 6 मंथ्स का अगर आप देखिए तो 23 मार्च 2020 को मार्केट 181 रुपये था एसबीआई, जो कि मिनिमम कहाँ पे गया है, मिनिमम आप देख रहे होंगे कि 150 रुपये मिनिमम गया है, ठीक है। काफ़ी दिन तक ये 150 रुपये के आसपास रहा है, फिर उसके बाद ये फिर से छलांग लगाया, और छलांग लगा के अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत समय से जो एसबीआई है वो इस पॉइंट पे करीब चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि बहुत समय से एसबीआई इधर के करीब चल रहा है, जो कि 190 का टारगेट है, ठीक है। तो एसबीआई वापस इस पॉइंट के करीब कहाँ का आप देखे होंगे कि एक 200 से 190 के बीच में ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लगभग आप देख रहे होंगे जुलाई से ये 200 से 190 के बीच में चल रहा है, ठीक है। एक और चीज़ इसमें नोट डाउन करने वाली है कि ये ऊपर जाता है नीचे आता है। देखिए आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हो रहा है कि एसबीआई ऊपर जा रहा है, ठीक है, 190 को टच कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है 170 पे, फिर ऊपर जा रहा है 190 को टच कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये इस पॉइंट के करीब आ रहा है और फिर से ऊपर जा रहा है, ठीक है। आप तो ये 6 मंथ्स की एनालिसिस थी। अब हम लोग 1 ईयर एनालिसिस देख लेते हैं एसबीआई की। 1 ईयर एनालिसिस में अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एसबीआई के साथ क्या हुआ है। एसबीआई आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दाम एसबीआई का ये करीब ये कितना है, 250 रुपये, 250 रुपये के करीब अक्टूबर 2019 में 250 रुपये के करीब था। फिर उसके बाद ये मैक्सिमम पहुँचता है 350, दिसंबर 2019 में आपका 350 पहुँचता है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे ये कोरोना का समय आ जाता है। कोरोना के समय फरवरी से मार्च के बीच में ये बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देख करके मिनिमम कहाँ पे पहुँचता है, 150 रुपये मिनिमम पहुँचता है, फिर से ये उछाल लेता है, और उछलने के बाद ये कहाँ पे आ गया है, लगभग 200 रुपये पे आ गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी आपको ही पता करना है कि आपको ही जानना है और पहचानना है कि क्या एसबीआई में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या ये अच्छा है नहीं है आगे के लिए, ठीक है। देखिए इस शेयर मार्केट में कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है, हम कुछ भी एक बता नहीं सकते हैं, किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती है। लेकिन क्या होता है कि एक एनालिसिस होता है, हम चीज़ों को ग्राफिकल पैटर्न पे देख करके समझ सकते हैं और कुछ अपना एक लॉजिक बना सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक ये जाने की उम्मीद है। अगर हम 3 इयर्स का ग्राफ देखते हैं, 3 इयर्स का अगर चार्टिंग पैटर्न देखते हैं, तो 3 इयर्स में हमें दिखा रहा है, ये आप देखिए प्राइस लगभग ये यहाँ से अगर हम इस पीरियड को छोड़ दें तो ये हम देख रहे हैं कि लगभग 250 से 350 के बीच में पिछले 3 साल में एसबीआई चल रहा है। ये पीरियड आप छोड़ दीजिए फ्रेंड, ये पीरियड यहाँ से यहाँ तक आप इसको आप छोड़ दीजिए, तो आपको दिख रहा होगा कि लगभग पिछले 3 साल में 250 से 350 रुपये एसबीआई चल रहा है, ओके।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स कि आगे के बारे में क्या हम कह सकते हैं एसबीआई के बारे में। तो इसके 5 इयर्स के चार्टिंग पैटर्न को अगर हम देख लें, 5 साल का, पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे तो आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि एसबीआई का जो मिनिमम है वो 150 गया है, जो यहाँ पे एक मैक्सिमम जो था वो हम बता चुके थे कि 350 से ऊपर 360 तक मैक्सिमम टच किया था। तो ये देखिए आप अक्टूबर लगभग मार्च 2016 में ये 150 टच किया था। उसके बाद ये 150 टच किया है जून 2020 में। ओके, और अगर आप एक मीन देखेंगे कि मीन कहाँ पे लाई कर रहा है, पिछले 5 साल का मीन जो है वो आप देख रहे होंगे इस पॉइंट पे लगभग 250 से 270 के बीच में एक मीन लाई कर रहा है, यानी कि लगभग इसके आसपास एसबीआई पिछले 5 साल में रहा है। ओके, तो एक एक चार्ट देख करके हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, और अंदाज़ा में हम ये लगा पा रहे हैं कि एसबीआई का क्या एसबीआई कहाँ से कहाँ तक लाई किया है पिछले 5 सालों में, और एसबीआई का क्या खबर है। ठीक है, तो हम पिछले मैक्सिमम पे देख रहे हैं कि क्या रहता है एसबीआई का। तो आप देखिए कि ये 200 का जो लेवल है वो एसबीआई लास्ट टाइम कब रीच आउट किया था। तो आप देखिए कि ये 2008 में 200 के लेवल को 2 बार तोड़ा था, फिर ये 2010 में 200 के लेवल को ऊपर टच किया, फिर ये कितनी बार 200 के लेवल को टच किया है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ओके, आप ये तो देख रहे होंगे कि अगर आप आज आज शेयर उठाते हैं तो आपको कितने 2008 का दाम पे मिल रहा है, 2008 के दाम पे आज का एसबीआई हमें मिल रहा है। ठीक है, तो हम इसके बारे में इससे हम ये एनालिसिस लगा सकते हैं कि एसबीआई का प्राइस कितना क्या है, कैसा चल रहा है। ओके, तो इस बारे में हम पता लगा सकते हैं। आगे हम लोग और भी देखते हैं। अब हम लोग एक बार एसबीआई के क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख लेते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम लोग देख लेते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रही है कंपनी। तो आप देखिए यहाँ पे सितंबर से लेकर के हमें जून 2020 तक का डाटा दे रखा है, और आप देखेंगे कि इसका जो रिवेन्यू है वो 56,928 करोड़ से क्वार्टरली रिवेन्यू जो है सितंबर 2017 के क्वार्टर का, और अभी आप देखेंगे ये 70,000 को ऑलमोस्ट टच कर गया है जून 2020 के क्वार्टर का। ठीक है, वैसे ही आप अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो 1418 करोड़ की प्रॉफिट थी, फिर प्रॉफिट नेगेटिव में गई, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो आज के डेट में ये 7212 की प्रॉफिट दे रही है फ्रेंड्स। ठीक है, और नेट प्रॉफिट की में बात करेंगे, नेट प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा उछाल दे रखा है। आप 1840 जो सितंबर 2017 में था, अब प्रॉफिट जो 3 मंथ्स का प्रॉफिट है वो 76 हो रखा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हमने देख के ये फाइंड आउट कर लिया है कि कैसे इसकी बैलेंस शीट है, कैसा इसका प्रॉफिट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब हम लोग एक बार अगर हम लोग जानते होंगे तो हम लोग को ये पता ही होगा कि एसबीआई का जो शेयर होल्डिंग है वो आप इधर देख लीजिए कि प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो 57% रही है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि एफ आई आईज की जो शेयर होल्डिंग है वो कॉन्स्टेंटली घटा है, यहाँ से यहाँ तक में कॉन्स्टेंटली घटा है, जो 9% से 7% हो गया है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो अपने पैसा खींच लिए हैं एसबीआई से, इसलिए इसमें दाम में कमी आ गई है। लेकिन आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को देखेंगे तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में एसबीआई अभी भी बहुत ही अच्छा शेयर एक माना गया है। लोग डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एसबीआई में अपनी होल्डिंग्स जो है वो काफ़ी बढ़ा ही लिए हैं, बस यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स की एक कमी आ गई है। इसके कारण एसबीआई का जो रुतबा है, आप कह सकते हैं रुतबा जो है वो कम हो गया है, लेकिन ये रुतबा वापस अटेन हो जाएगा जब एसबीआई के इस अक्टूबर में जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं वो हो सकता है और बेटर रिजल्ट्स हैं, और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि क्या है कि बैंकिंग सेक्टर में इस बार तो काम हुआ ही है। आपको पता ही होगा कि पिछले क्वार्टर तो काम हुआ ही था, इस क्वार्टर तो काम हुआ है, प्लस जो उनके खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस है, उस पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ है इस बार इस अक्टूबर के क्वार्टर में। तो अक्टूबर के क्वार्टर और सितंबर के क्वार्टर में, और सितंबर के बाद जो दिसंबर के क्वार्टर है उसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि एसबीआई का जो ग्राफ है वो 190 से चढ़ करके 220 230 तक
220, 30, 40 तक पहुंच सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी कर रहे हैं एक अनुमान के साथ कर रहे हैं, कुछ भी इसमें हम लोग एक गारंटी वापस नहीं कह सकते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी भी चीज़ को एक गारंटी मत समझिएगा, सब कुछ एक अनुमान है। और शेयर मार्केट में आप जानते हैं, मार्केट बहुत सारी चीज़ों पे टिका रहता है, बहुत सारी चीज़ों पे चलता और बिगड़ता है। तो बस इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। एसबीआई के बारे में हमने एक एनालिसिस, जो एनालिसिस थी वो हम अपनी तरफ से दे चुके हैं। बाकी अब आपके बारे में बाकी अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कैसे वो होल्डिंग्स बढ़ा पाते हैं, होल्डिंग्स कैसे ले पाते हैं। और एक और चीज़ देखिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने का थोड़ा है एसबीआई में कि आप कितना आप पैसा लगा सकते हैं, तो मैं एक रूल बताऊंगा कि आप देखिए, पैसे को पहले आप समझ लीजिए कि रुपीज़ 100% समझ लीजिए, आप एसबीआई के लिए किसी उसको रखे थे, तो आप 100% ना लगा करके पहले आप 20% को लगाइए, ठीक है। समझ लीजिए आप 190 रुपीज़ पे आप 20% का भाव, 20% आपने इस लगा दिया। फिर अगर शेयर नीचे जाता है तो आप उस पे लगा सकते हैं, वरना शेयर अगर अप करता है तो आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप अपना डायरेक्ट जितना भी अमाउंट है वो 190 पे ही लगा दीजिए। आपको अब हमें हमें या किसी को भी ये नहीं पता होता है कि मार्केट कैसे ऊपर जाएगा और कैसे नीचे आएगा। तो बस इतना इतना अमाउंट लगाइए जिससे आपको लगे कि हाँ भाई, इसको लगाने से हमारे फाइनेंशियल सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ हमने एसबीआई का एनालिसिस कंप्लीट कर लिया। बाकी कंपनीज के एनालिसिस भी हम लोग धीमे धीमे प्रेजेंट करेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर कर सकते हैं, और कमेंट्स में जो भी जानकारी चाहिए वो मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।